नमस्कार दोस्तों, लीजिए प्रस्तुत है कहानी धोखा। हेलो मिस्टर अनुभव, क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकती हूँ? मेरे केबिन में अभी अभी दाखिल हुई मोहतरमा के मधुर स्वर ने मुझे एक सुखद एहसास से भर दिया था। फाइलों से आंखें हटाकर चश्मा संभालते हुए मैंने सामने देखा तो देखता ही रह गया। लग रहा था जैसे हर तरफ कचनार के फूल बिखर गए हों और सारा आलम मदहोश हो रहा हो। फ्लोवर प्रिंट वाली स्टाइलिश पिंक मिट्टी और घुंघराले लहराते बालों को स्टाइल से पीछे करती बाला के गुलाबी होठ पर गजब की आमंत्रणपूर्ण मुस्कान थी। हाल ही में वायरल हुए प्रिया के वीडियो की तरह उसने नजाकत से अपनी भौहों को नचाते हुए कुछ कहा जिसे मैं समझ नहीं पाया। फिर भी बल्लियों उछलते अपने दिल को काबू में करते हुए मैंने विनम्रता से उसे बैठने का इशारा किया। मिस्टर अनुभव, मैं अनुभा, आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए अपनी बात कहती हूँ। पहले यह बताइए कि आपकी उम्र क्या है? ऊपर से नीचे तक मुझ पर निगाहें घुमाते हुए उसने बड़ी अदा से कहा, वैसे आपकी कसी हुई बॉडी देखकर तो लगता है कि आप 40 से ऊपर नहीं हैं, मगर किसी ने मुझे आपके पास यह कहकर भेजा है कि आप 50+ हैं और आप हमारी पॉलिसी का फ़ायदा उठा सकते हैं। वैसे तो मैं इसी साल 55 का हो चुका हूँ, मगर अनुभा के शब्दों ने मुझे यह एहसास कराया था कि मैं अब भी कितना युवा और तंदुरुस्त दिखता हूँ। भले ही थोड़ी सी तोंद निकल आई हो, चश्मा लग गया हो और सिर के सामने के बाल गायब हो रहे हों, मगर फिर भी मेरी पर्सनैलिटी देखकर अच्छे खासे जवान लड़के जलने लगते हैं। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, अजी बस शरीर फिट रखने का शौक़ है। उम्र 50 की हो गई है, फिर भी रोज़ जिम जाता हूँ, तभी यह बॉडी शॉडी बनी है। वह भरपूर अंदाज में मुस्कुराई। मानना पड़ेगा मिस्टर अनुभव, गजब की प्लीजेंट पर्सनैलिटी है आपकी। मेरे जैसी लड़कियां भी तुरंत फ्लैट हो जाएं आप पर। कहते हुए एक राज के साथ उसने मेरी तरफ देखा और फिर कहने लगी, एक्चुअली हमारी कंपनी 50+ लोगों के लिए एक ख़ास पॉलिसी लेकर आई है। ज़रा गौर फरमाइए, यह है कंपनी और पॉलिसी की डिटेल्स। उसने कुछ कागजात मेरी तरफ आगे बढ़ाए और खुद मुझ पर निगाहों के तीर फेंकती हुई मुस्कुराती रही। मैंने कागजों पर एक नज़र डाली और सहजता से बोला, ज़रूर मैं लेना चाहूँगा। ओके देन, फिर मैं कल आती हूँ आपके पास, तब तक आप ये कागज़ तैयार रखिएगा। कुर्सी से उठते हुए उसने मेरी तरफ फिर एक भरपूर नज़र डाली और पूछा, वैसे किस जिम में जाते हैं आप? मैं सकपका गया क्योंकि जिम की बात तो उस पर इम्प्रेशन जमाने के लिए कही थी। फिर कुछ याद करते हुए बोला, ड्रीम पैलेस जिम कैलाशपुरी में है ना, वहीं? मैं भी तो वहीं जाती हूँ। किस समय जाते हैं आप? मैं 8 बजे, मैंने कहा। अच्छा, कभी हम मिले नहीं, एक्चुअली मैं 6 बजे जाती हूँ ना। इठलाती हुई वह दरवाजे से निकलते हुए उसी मधुर स्वर में बोली, ओके देन बाय, सी यू। वह बाहर चली गई और मैं अपने ख्यालों के गुलशन को आबाद करने लगा। सामने लगे शीशे में गौर से अपने आप को हर एंगल से निहारने लगा। सचमुच मेरी पर्सनैलिटी प्लीजेंट है, इस बात का एहसास गहरा हो गया था। यानी इस उम्र में भी मुझे देखकर बहुतों के दिल में कुछ कुछ होता है। मैं सोचने लगा कि सामने वाले आकाश चंद्र की साली को मैं अक्सर उसी वक्त बालकनी में खड़े देखता हूँ जब मैं गाड़ी निकालकर ऑफिस के लिए निकल रहा होता हूँ। यानी वह इत्तेफाक नहीं, प्रयास है। हो न हो मुझे देखने की बहाना तलाशती रहती होगी वह। और फिर पिंकी की दीदी भी तो मुझे देखकर कितनी खुश हो जाती हैं। आज जो हुआ वह तो बस दिल को ठंडक ही दे गया था। सीधे सीधे लाइन मार रही थी, बला की अदाएँ थी उसकी। मैं अपनी बड़ी धड़कनों के साथ कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर तक उसी के ख्यालों में खोया रहा। कल फिर आएगी, ठीक से तैयार होकर आऊँगा। मैं सोच ही रहा था कि पत्नी का फ़ोन आ गया। मैंने जानबूझकर फ़ोन नहीं उठाया, कहीं मेरी आवाज़ के कंपन से वह अंदाज़ा न लगा ले। और फिर औरतों को तो वैसे भी पति की हरकतों का तुरंत अंदाज़ा हो जाता है। अचानक मेरी सोच की दिशा बदली कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। 55 साल का जिम्मेदार अफसर हूँ, घर में बीवी बच्चे सब हैं और मैं ऑफिस में किसी फुलझड़ी के ख्यालों में डूबा हुआ हूँ। न अचानक मेरे अंदर की नैतिकता जागी। पराई स्त्री के बारे में सोचना भी गलत है। मैं सचमुच काम में लग गया। बीवी के फ़ोन ने मेरे दिमाग के शरारती तंतुओं को फिर से सुस्त कर दिया। शाम को जब घर पहुंचा तो बीवी कुछ नाराज़ दिखी। मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? कुछ सामान मंगाना था तुमसे। बस मंगाने के लिए फ़ोन करती हो मुझे, कभी दिल लगाने को भी फ़ोन कर लिया करो। मेरी बात पर वह ऐसे शर्मा कर मुस्कुराई जैसे वो कोई नई दुल्हन हो।
फिर वह तुरंत चाय बनाने चली गई और मैं कपड़े बदलकर रोज की तरह न्यूज़ देखने बैठ गया। पर आज समाचारों में मन नहीं लग रहा था। बार बार उस हसीना का चेहरा निगाहों के आगे आ जाता था। अगले दिन वह मोहतरमा नियत समय पर उसी अंदाज में अंदर आईं। मेरे दिल पर छुरियां चलाती हुई वह सामने बैठ गईं। कागजी कार्यवाही के दौरान लगातार उसकी निगाहें मुझ पर टिकी रहीं। मैं सब महसूस कर रहा था, पर पहल कैसे करता। 2 दिन बाद फिर से आने की बात कहकर वह जाने लगी। जाते जाते फिर से मेरे दिल के तार छेड़ते हुए बोली, कल मैं 8 बजे पहुंची थी जिम पर आप नज़र नहीं आए। मैं किसी चोर की तरह सकपका गया। हो, कल एक्चुअली बीबी के मायके जाना पड़ गया, सो जिम नहीं जा सका। मिस्टर अनुभव, आई डोंट नो, पर ऐसा क्या है आप में जो मुझे आपकी तरफ खींच रहा है? अजीब सा आकर्षण है, जैसा मैं महसूस कर रही हूँ। क्या आप भी? उसके इस सवाल पर मुझे लगा जैसे कि मेरी सांसें थम ही गई हों। अजीब सी हालत हो गई थी मेरी। कुछ भी नहीं बोल सका। ओके, सी यू, मैं इंतज़ार करूँगी, कहकर मुस्कुराती हुई चली गई। मैं आश्चर्य भरी खुशी में डूबा रहा। वह जिम में मेरा इंतजार करेगी, तो क्या सचमुच वह मुझसे प्यार करने लगी है? यह सवाल दिल में बार बार उठ रहा था। फिर तो ऑफिस के कामों में मेरा मन नहीं लगा। हाफ डे लीव लेकर सीधा पहुंच गया ड्रीम पैलेस जिम। थोड़ी प्रैक्टिस की और अगले दिन से रोजाना 8 बजे आने की बात तय कर घर आ गया। बीबी मुझे जल्दी आया देख चौंक गई। मैं बीमारी का बहाना करके कमरे में जाकर चुपचाप लेट गया। एक्चुअली किसी से बात करने की कोई इच्छा ही नहीं हो रही थी। मैं तो बस डूब जाना चाहता था अनुभा के ख्यालों में। अगले दिन से रोजाना 8 बजे अनुभा मुझे जिम में मिलने आने लगी। कभी कभी हम चाय कॉफ़ी पीने या टहलने भी निकल जाते। मेरी बीबी अक्सर मेरे बर्ताव और रूटीन में आए बदलाव को लेकर सवाल करती, पर मैं बड़ी चालाकी से बहाने बना देता। जिंदगी इन दिनों बड़ी खुशगवार गुजर रही थी। अजीब सा नशा होता था उसके संग बिताए लम्हों में। पूरा दिन उसी के ख्यालों की खुशबू में बिछड़ते हुए गुजर जाता था। मैं तरह तरह के महंगे गिफ्ट्स लेकर उसके पास पहुंचता। वह खुश हो जाती। कभी कभी वह करीब आती, अनजाने ही मुझे छूकर चली जाती। उस स्पर्श में गजब का आकर्षण होता। मुझे लगता जैसे मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हूँ। धीरे धीरे मेरी इस मदहोशी ने ऑफिस में मेरे परफॉर्मेंस पर असर डालना शुरू कर दिया। मेरा बॉस मुझसे नाखुश रहने लगा। पारिवारिक जीवन पर भी असर पड़ रहा था। एक दिन मेरे किसी परिचित ने मुझे अनुभा के साथ देख लिया और जाकर बीबी को बता दिया। बीबी चौकन्नी हो गई और मुझसे कटी कटी सी रहने लगी। वह मेरे फ़ोन और आने जाने के समय पर नज़र रखने लगी थी। मुझे इस बात का एहसास था, पर मैं क्या करता। अब अनुभा के बगैर रहने की सोच भी नहीं सकता था। एक दिन अनुभा मेरे बिल्कुल करीब आकर बोली, अब आगे? आगे क्या? मैंने पूछा। आगे बताइए मिस्टर, मैं आपकी बीवी तो नहीं बन सकती, आपके उस घर में नहीं रह सकती। इस तरह कब तक चलेगा? तुम कहो तो तुम्हारे लिए एक दूसरा घर खरीद दूँ? वह मुस्कुराती हुई बोली, अच्छे काम में देर कैसी। मैं भी यही कहना चाहती थी कि हम दोनों का एक खूबसूरत घर होना चाहिए, जहाँ तुम बेरोक टोक मुझसे मिलने आ सको। किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर तो तुम वह सब भी पा सकोगे जो तुम्हारी नज़रें कहती हैं। मेरे नाम पर एक घर खरीद दोगे तो मुझे भी एतबार हो जाएगा कि तुम वाकई मुझे चाहते हो। फिर हमारे बीच कोई दूरी तो रह नहीं जाएगी। मेरा दिल एक अजीब से एहसास से खिल उठा। अनुभा पूरी तरह से मेरी हो जाएगी, इसमें और देर नहीं होनी चाहिए, मैंने मन में सोचा। तभी वह मेरे गले में बाहें डालती हुई बोली, अच्छा सुनो, तुम मुझे कैश रुपए दे देना। मेरे अंकल प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनकी मदद से मैंने एक घर देखा है। 40 लाख का घर है। ऐसा करो, आधे रुपए मैं लगाती हूँ, आधे तुम लगा दो। ठीक है, मैं रुपयों का इंतज़ाम कर दूंगा, मैंने कहा, तो वह मेरे सीने से लग गई। अगले 2-3 दिनों में मैंने रुपए का इंतज़ाम कर लिया। चेक तैयार कर उसे सरप्राइज़ देने के ख्याल से मैं उसके घर के एड्रेस पर जा पहुंचा। बहुत पहले उसने यह एड्रेस दिया था, पर कभी भी मुझे वहां बुलाया नहीं था। आज मौका था। बड़े अरमानों के साथ बिना बताए उसके घर पहुंच गया। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर से 2 लड़कों के बातचीत के स्वर सुनाई पड़े तो मैं ठिठक गया। दोनों किसी बात पर ठहाके लगा रहे थे। एक हंसता हुआ कह रहा था, यार अनुज, अनुभव बनकर तूने उस अनुभव को अच्छे झांसे में लिया। लाखों के गिफ्ट्स लुटा चुका है तुझ पर, अब 20-25 लाख का चेक लेकर आ रहा होगा। यार, कई सालों से तू लड़की बनकर लोगों को लूटता रहा है, पर यह दाव
आज तक का सबसे तगड़ा दाव रहा। बस यह चेक मिल जाए मुझे, फिर बेचारा ढूंढता रहेगा कहाँ गई अनुभा। लड़कियों वाली आवाज़ निकालता हुआ बगल में खड़ा लड़का हंसने लगा। बाल ठीक करता हुआ वह पलटा तो मैं देखता रह गया। यह अनुभा था, यानी लड़का जो लड़की बनकर मेरे जज्बातों से खेल रहा था। सामने बिस्तर पर लड़की के गेटअप के कपड़े, ज्वेलरी और लंबे बालों वाला बिक पड़ा था। वह जल्दी जल्दी होठों पर लिपस्टिक लगाता हुआ कहने लगा, यार उस तोंदू बुड्ढे को हैंडसम कहते कहते थक चुका हूँ। उसका दोस्त ठहाके लगाता हुआ बोला, ले ले मजे यार, लड़कियों की आवाज़ निकालने का तेरा हुनर अब हमें माला माल कर देगा। मुझे लगा जैसे मेरा कलेजा मुंह को आ जाएगा। उल्टे पैर तेजी से वापस लौट पड़ा। लग रहा था जैसे वह लपक कर मुझे पकड़ लेगा। हाई स्पीड में गाड़ी चलाकर घर पहुंचा। मेरा पूरा चेहरा पसीने से भीग रहा था। सामने उदास हैरान सी बीवी खड़ी थी। आज वह मुझे बेहद निरीह और मासूम लग रही थी। मैंने बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। वह चिंतातुर नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने नजरें चुराकर अपने कमरे में चला आया। शुक्र था मेरी इस बेवफाई और मूर्खतापूर्ण कार्य का खुलासा बीवी के आगे नहीं हुआ था, वरना मैं धोबी का वह कुत्ता बन जाता जो न घर का होता और न घाट का। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।